उनके पास 3 थी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूं आप दोनों से, अगर आप आ जाएं। ये रोहित, ये राघोपुर से क्या भाई, क्या किए हो तुम? पूरा प्रदेश, पूरा देश कह रहा था कि तेजस्वी यादव जीतने वाले हैं, अभी 350 वोट से पीछे हो गए। गमछा घुमा रहे हैं रोहित। नहीं, ये कुछ और कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको बेने जी, बिहारी भाषा में कुछ कहते हैं। बेना हाँक रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बैना डोला रहे हैं, हेलीकॉप्टर। बोलो रोहित, पंखा ही करते रहो। नहीं हाँक रहे हैं ना बेना डोला रहे हैं। ये बिहार का जो शान है गमछा, इसको लहरा रहे हैं। और राजपुत्र परंपरा के खिलाफ सूत पुत्रों के सम्मेलन का विजय हो गया। बबुआ तेजस्वी यादव आज बाल दिवस के अवसर पर अपने बालकपन की खुशी मना रहे हैं। खाजा खजुली या ठेकुआ घर में जो बनवाए थे उसको बांट रहे हैं। आज जो सलाहकार हरियाणा से लाए थे, जो उनको हिंदू धर्म से बदल के क्रिश्चियन बना दिया, उसके साथ अपना दुख बांट रहे हैं और बाल दिवस का खुशी मना रहे हैं। ये बिहार है, बिहार। मुड़ी में मुड़े था, दांड में गमछा बांध के हम लोग लड़ते हैं। लालू यादव का जंगल राज बिहार में आवेगा। बिहार की सम्मानित जनता ने मुझे आपने एक बात खत्म कर लें दीजिए 10 सेकंड ना भाई। अरे भाई आप लोग, आप राहुल गांधी के लिए इतना दर्द में मत जाइए। सुनिए ना, सुनिए पहले 10 सेकंड बोलिए। हाँ बोलिए, खुशी में बोल लेने दीजिए हमको। बोलिए, खुश हो जाने दीजिए। देखिए, बिहार की सम्मानित जनता ने जंगल राज के रथ को 2005 में रोका था। 1977 में इंदिरा गांधी के भय भ्रष्टाचार के रथ को रोका था। परिवारवाद राजनीति को समाप्त किया था जेपी के नेतृत्व में। और आज 2025 में देश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी और महापराक्रमी भूमिपुत्र गणनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बिहार का बच्चा बूढ़ा जवान नीतीश कुमार जी के विश्वास को बढ़ाते हुए एनडीए गठबंधन की सरकार बना दिया। और लालू यादव का जो बबुआ राजकुमार 4 सीटें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी का मुख्यमंत्री निवेटिंग उम्मीदवार था, उसको गोविंद गौन का सर्टिफिकेट दे दिया बाल दिवस के पुण्य अवसर पर। ये बिहार ना है, ये लोकतंत्र की जननी है। हम बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, हम कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय को मानते हैं। बताइए ना, ये लालू यादव 2004 से 2014 तक सोनिया गांधी के सरकार को रिमोट से चलाते थे। सामाजिक न्याय के भगवान, गरीब पिछड़ा दलित वंचित वनवासी के भगवान कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान नहीं दिलाया। कौन दिया जी? प्रधानमंत्री मोदी जी दिए। गरीब का भगवान कौन है? कर्पूरी ठाकुर थे। समय एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। चुनाव में लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने भी साजिश का आरोप लगा दिया है। और इस समय शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय से एक बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। राम, आपके पास अगर आवाज आ रही है तो बताइए। बड़ी खबर इस समय है, बीजेपी की पूरी तैयारी है। और मैं बता रही हूँ, 6 बजे शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे और जश्न का माहौल, क्योंकि देखिए अब है, भारतीय जनता पार्टी के लिए है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन गई है। एनडीए का कितना अच्छा 196 का नंबर अभी दिखा रहा है, तो उस लिहाज से जश्न का माहौल रहने वाला है। शाम 6 बजे वो तस्वीरें भी दिखाई देंगी है। तो ये तमाम मुद्दे से बिहार के लोगों ने एनडीए को सहमति दिया है। और मेन है विचारधारा की लड़ाई। जो महागठबंधन की विचारधारा है वो सनातन विरोधी विचारधारा है, इसलिए हम लोग की विचारधारा उनसे सहमत नहीं है। आप जो उनका गेटअप करके उनको मॉक कर रहे हैं, क्यों आप ऐसे मॉक कर रहे हैं? देखिए, उनकी जो लालू जी की जो और हमारे साथ नित्यानंद राय लाइव जुड़ गए हैं और अलग तरह का प्रचार किया गया है और उनसे अभी प्रकाश भी बात कर रहे थे। राम, बिल्कुल। नित्यानंद राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नित्यानंद राय जी के पास चलेंगे, लेकिन 2-3 चीजें हैं, 2-3 फैक्टर हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। और उसमें से एक बात यह है कि गरीबों का वोट, दलित लोगों का वोट, पिछड़े लोगों का वोट कहां गया है, किसकी तरफ गया है। एक आंकड़ा मेरे पास है, जो सीटें रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए, उन सीटों में से 38 में से 33 पर इस वक्त एनडीए गठबंधन लीड कर रहा है। और ये बड़ी स्टोरी बनने वाली है अगर ये पूरा का पूरा नंबर इसी तरह से चला गया, क्योंकि जेडीयू 13 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 11 पर लीड कर रही है, एलजेपी 6 पर लीड कर रही है। और अगर मैं आरजेडी की बात करूं तो केवल 4 सीटों पर उनकी लीड है। केवल पिछली बार की, थोड़ा सा इसको थोड़ा इसलिए समझ लीजिए क्योंकि पिछली बार इन्हीं सीटों में से आरजेडी को 9 सीट मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 4 सीट मिली थी, लेफ्ट पार्टीज को मिलाकर 3 सीट मिली थी और 4 सीट मिली थी लेफ्ट को, और वीआईपी को 1 सीट मिली थी। इससे आपको फर्क पता चलेगा कि कहां ये जातियां गई हैं, कहां पर ये वोट गया है और ये बड़ा फर्क कैसे जो है
नीतीश कुमार ने इस बार डाला है, जेडीयू ने इस बार डाला है। लेकिन राम, एक सवाल श्वेता जी से मेरा सवाल है सलोनी कि वो लोग जिन्होंने सीट बंटवारे से पहले ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल साफ कर दिया था कि ये मुख्यमंत्री होंगे, ये उप मुख्यमंत्री होंगे, आज जब जो स्थिति सामने आ गई है वो लोग उनमें से कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई कुछ कह भी नहीं रहा है कि हारे हैं तो किस कारण से, किसकी वजह से हारे हैं। जो बड़े बड़े वादे किए थे 30,000 40,000 के, वो कहां चले गए सब? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं और वैसे वैसे जुमले या जो भी बातें करते हैं वो बेसलेस होता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण उन्होंने अभी वोटिंग में अपना राइट्स दिखा के कर दिया, जो भी उनके पास राइट है उन्होंने ये दिखा दिया। जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री का फेस वो लोग सेल्फ डिक्लेयर्ड थे और आज तक देख लें वो लोग विकास की बात करते हैं, आज तक उनके अंदर फ्रेंडली फाइट खत्म नहीं हुआ। एक शुगर कोटेड वर्ड है ये फ्रेंडली फाइट, या तो आप फ्रेंड हो सकते हैं या आप फाइट कर सकते हैं। देख लीजिए, एक बार भी जब तेजस्वी जी का नाम भी डिक्लेयर किया, मुझे तो लगता है सिर्फ डिक्लेयर ही है, एक आते हैं कोई सीनियर लीडर आके डिक्लेयर करके चले जाते हैं, लेकिन क्या एक बार भी ट्वीट करके या कांग्रेचुलेट किया राहुल गांधी ने किया? बताइए, नोक पे अपने नाम का ऐलान करवाया तेजस्वी यादव ने। अजय जी, ये तो कहा ही गया था ना, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये तो बोला ही था एक सभा में प्रधानमंत्री ने कि कट्टे की नोक पे नाम का ऐलान करवाया तेजस्वी यादव ने। प्रधानमंत्री जी को इतना छोटा कर देंगे कि बिहार तक, वो इंटरनेशनल आदमी है, विश्वगुरु हैं, और विश्वगुरु ने दूसरे विश्वगुरु ने जब कट्टा रखा कनपट्टी पर का 50, सर यही अंतर है अजय। आप डटे रहें और सुनिश्चित करें कि आखिरी राउंड तक जीत का प्रमाण पत्र लेकर के ही आप निकलें। यही आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं। इस तरह इस कदर स्लो है। अगर आप इसी की वेबसाइट देखें, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम गिना सकता हूं जहां आगे 7 राउंड हुआ, अपडेट 3 राउंड तक का हो रहा है, 2 राउंड तक का हो रहा है। तो ये यकीन के साथ कह रहे हैं कि 60 से 70 सीटें बहुत लोअर मार्जिन में है, लो हैंगिंग फ्रूट के रूप में है, और उसमें हमारा पूरा भरोसा है कि जब हमारे क्षेत्र का अगर उस सिलसिले को, पैटर्न को देखें तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसकी पूरी संभावना है। आपके माध्यम से हम ये बात आपके समक्ष रखना चाहते थे। सर क्या कहिएगा, जिस तरीके से जो ट्रेंड आ रहे हैं, क्या उम्मीद हमारे एक्सपेक्टेशन पे? मुझे आपके सवाल में अच्छा लगा, आपने ट्रेंड कहा। प्री मैच्योर सेलिब्रेशन जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब होता है शुरुआती रुझान या प्रवृत्ति, और हमने इस तरह के रुझानों को बदलते और पलटते भी देखा है। थैंक यू। मनोज झा को सुन रहे थे, कह रहे हैं ऐसे रुझानों को पलटते बदलते देखा है। श्वेता जी, 80 पहुंच गई है, मतलब 80 से शुरू हुआ था, खिसकते 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 30 पर आकर रुक गई आरजेडी। अभी भी ट्रेंड बदलने की उम्मीद लग रही है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उनको तो लग रही कम से जहां से तेजस्वी जी खड़े हुए हैं, आप वहां का ही देख लीजिए, वहां पे जनता उनको रास्ता दिखा रही है, समझने की उनको जरूरत है। आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जब तक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं, वो अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी ना लेके कभी मीडिया को बोलते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं, कभी एसआईआर के मुद्दे को उठाते हैं, कभी वोट चोरी को बताते हैं। पंकज जी, क्या कहते हैं आप, ये तेजस्वी यादव का फेल्योर है या राहुल गांधी को उसमें मिला दें? क्योंकि अभी तो टोपी ट्रांसफर होगी, अभी बताया जाएगा जब रिजल्ट सेटल हो जाएंगे। एक टोपी से फेज का ट्रांसफर होगी राम, वोट